हेलो, बढ़े आगे। हाँ सर। चले। सर एक मिनट सर, दो मिनट। हाँ दो हाँ मिनट बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर वो ईजी का मीनिंग क्या होता है? कहाँ पे ईजी मतलब ग्रेविटेशन फील्ड लिखा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स के एफ जी बोला है। हाँ सर। हो गया। ठीक है, रफ करूं। अब देखिए, लिखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लिखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए, ये क्या है बेटा? और ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास। अब देखिए, इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक, एक बॉडी रखा जिसका मास कितना है? m। क्लियर हुआ? मान लो इसका सेंटर यह है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने माना r। मेरी बात समझिए, सब लोग बात समझिए। यह इसका रेडियस जो है वह x है। किसका है रेडियस? x है। इस मास का, मास का रेडियस क्या है? x है। मेरी बात ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा बेटा, होगा बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा या ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कितना होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा बेटा, हाँ या ना? अब बताओ कि यहां पे आर क्या है? व्हाट इज द आर? R is the separating distance between the centers of Earth and that block. Are you getting what I'm saying? Yes, That सर Earth, जी मतलब क्या? यस क्या बेटा, क्या बेटा, क्या जी बेटा? वो जी मतलब मारेंगे अभी, तुरंत मारेंगे, तुरंत मारेंगे। स्मॉल सर। स्मॉल जी मतलब, दोनों जी मतलब बता चुके हैं। What is the meaning of G? What is the meaning of G? ड्यू टू ग्रेविटी Acceleration, gravitational acceleration और gravitational field both are same। बताया कि नहीं बताया अभी? यस सर बताया। What is G? What is G? Capital G. What is capital G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तब बताओ, अब ऐसे पूछोगे तब गुस्सा आएगा ना मेरे को। अब आगे बढ़ूं। अब मेरी बात सुनो, हाँ, मैं यहाँ सर। पे एक चीज समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एक्स, हाँ या ना? कैपिटल आर दैट हाँ डिस्टेंस सर। और एक्स दैट डिस्टेंस, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ, यहां पे आर बड़ा है या एक्स बड़ा है? आर बड़ा है। आर बड़ा है या बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। बड़ा बहुत बड़ा बड़ा है। है, बहुत बड़ा है। मान लो हम अपनी ही बात कर लें, मान लो एक नासिक के पहाड़ की बात करें, पहाड़ हिल देख रहे हो ना? हाँ हिल सर। का रेडियस कितना होगा? क्या अर्थ के रेडियस के बराबर होगा क्या, या उससे थोड़ा कम होगा No, या sir. बहुत ज्यादा कम होगा? बहुत ज्यादा कम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब Yes, कि sir. रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू एक्स, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो x को हम क्या मानेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। कंपेयर में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में नहीं के बराबर है, हाँ या ना?
हाँ सर। अर्थ के रेडियस के कंपेयर में उसका वैल्यू क्या नहीं के बराबर 0 है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल, मतलब आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। क्यों ऐसा लिखा मैंने, या कब होगा आर इक्वल टू कैपिटल आर, कब होगा, या आर इक्वल टू कैपिटल आर कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 हाँ होगा। ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जब कंसीडर 0। तब बताइए कि g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm gm अपॉन r आर स्क्वायर। स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो गया आर। यह कब हुआ, यह कब हुआ, यह कब हुआ, x इज इक्वल टू 0 जब हाँ, x जब इज इक्वल हुआ टू तो इसका मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का फॉर्मूला यह है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का फॉर्मूला यह है। लिखिए, जल्दी लिखिए। सर r मतलब रेडियस ना, कौन सा आर, यहाँ 2 आर है, कैपिटल R। आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं तो उस फॉर्मूला में यही तो फॉर्मूला में गया है ना बेटा। व्हाट इज द, या हाँ आर, सर। या स्मॉल आर क्या है ये बता पहले, रुको, स्मॉल आर क्या है, व्हाट इज द स्मॉल आर, सेपरेटिंग डिस्टेंस। किसके बीच का, अर्थ एंड दिस, हाँ या ना। हाँ सर। तब बताइए स्मॉल आर को आप कैसे लिखोगे, ए वाला रेडियस, अरे है या नहीं है, हाँ सर। यस यही ना कैपिटल आर है, x और r। और हाँ यह सर। कितना है, एक्स है। तो टोटल यहां से X। यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ है, r प्लस x। अब समझ में आया, अभी भी दिक्कत है, आ गया सर। चलिए। बढ़ो आगे, हाँ सर। सभी लोग लिखे। यस सर। सर 1 मिनट हम्म रहने दो नीचे। हम्म। तो हमने क्या देखा कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, G is equal to GM upon R. जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, कांस्टेंट मास मास ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ। आर क्या है, रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। मैं रफ कर, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, सबका वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू आपको निकल जाएगा 9.8 के करीब आएगा, आप देख लीजिए। अब लिखिएगा, हेंस ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, हेंस ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी, दूसरा नाम क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा बेटा, GM अपॉन R स्क्वायर। क्या यह क्लियर हो आप सभी लोग, क्या यह बात क्लियर हो आप सभी लोग, क्या हाँ ये सारी सर। बातें क्लियर हो आप लोग। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आई एनालिसिस, 2 रफ मिनट करूं, दो दो मिनट से मिनट। 2 मिनट नहीं। हो गए सर। No, sir, 2 minutes, sir. बेटा Height or depth increases, decreases. जस्ट चिल, जस्ट चिल, जस्ट चिल,
बढ़े आगे। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर। लिखिए एनालिसिस ऑफ gravitational acceleration, analysis of gravitational acceleration at different position, हो गया सर बेटा सर वो GM/R² है तो उसका R स्मॉल R आएगा ना किसकी बात कर रहे हैं आप? सर अभी वो सरफेस ऑफ द अर्थ आप ग्रेविटेशनल हाँ इसकी एक्सीलरेशन। बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ बेटा रे मैंने बोला था इसका रेडियस कितना होगा? कैपिटल R। इसका रेडियस कितना बोला? स्मॉल x। यही बोला बेटा? बोलो। हाँ सर। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला हमने? R, स्मॉल r। यही बोला ना बेटा? हाँ। स्मॉल r इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल R प्लस x आएगा बेटा। अब कैपिटल हाँ। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और x क्या है? रेडियस ऑफ दिस। हाँ या ना? मैंने एक वर्ड बोला कि अर्थ का रेडियस क्या है? बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। किससे भैया? तो इस जो अर्थ के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ उसका। हाँ या ना? बात समझे क्या? बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। इसका मतलब सिंपल वर्ड में x का r के कंपेयर में x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। मतलब x का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है। सुन समझे। हो सर आ रहा है सर आ रहा है। फुटबॉल खेलते हो आप लोग? फुटबॉल को अर्थ हाँ पे सर। रख दो, रख दिए। अब कंपेयर करो फुटबॉल का रेडियस और क्या कहलाता है कि अर्थ का रेडियस में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा है फुटबॉल। फुटबॉल का रेडियस नहीं के बराबर, एकदम छोटा होगा यार। मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा? जबकि नहीं सर, अर्थ सही का बोल रहे रेडियस 6400 किलोमीटर होता है नहीं होता है? इसका मतलब इसके कंपेयर में इसका रेडियस सर। नहीं, तो इसलिए इसको 0 मान लिया। तब हमने बोला स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ केस फर्स्ट। सर वो क्या आपने हेडिंग क्या बोला? एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एट डिफरेंट पोजीशन। केस फर्स्ट एट अल्टीट्यूड पहले मैं समझा लेता हूं, फिर मैं एक और तरीका अपनाऊंगा जो कि जेई का मेथड है, लेकिन पहले इस तरीका से समझा लेता हूं। सुनो, अल्टीट्यूड मतलब सम हाइट। लिख लो, एट हाइट। ये क्या है? अर्थ है। क्लियर? ये क्या है? कोई प्लैनेट है या कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो। यहां से यहां तक का हाइट h है। ध्यान दो, कितना है? रुको 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 रुको, यहां से यहां तक का हाइट क्या है? h है। और इसका रेडियस हमने माना x। अब बताओ, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? बोलो ना यार, लगेगा ना? लगेगा। हाँ या ना? अब हाँ बताओ सर। फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी जी एम एम हाँ बेटा M बोलो ना। अपन R स्क्वायर। सर फिर से बताओ ना, R समझ square। में नहीं आया। मैं बोल रहा हूं कि यह अर्थ के सम हाइट पे कोई ब्लॉक रख दिया जिसका कि मास m है, जिसका कि इसका रेडियस हमने x माना।
क्या माना? x माना। अब मेरी बात सुनिए कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m अपॉन r स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट? नो सर। अब बताइए r का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? r h प्लस x। हाँ या ना? Yes, नो sir. सर। कोई डाउट? मतलब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो जी m अपॉन r प्लस h प्लस x का होल स्क्वायर, यही होगा। हाँ। कोई Yes, डाउट? यस अगर हम ग्रेविटेशनल No, sir. फील्ड की बात करें तो क्या होगा? जी m अपॉन r स्क्वायर, यही होगा। हाँ जी सर। m, यही बताया हूं, हाँ। यही बताया हूं। यस सर। पहले यहां तक लिखो, मैं बता रहा हूं। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर थोड़ा ऊपर करो। रफ करूं? नो सर। नो सर, एक मिनट। नो सर, नो सर। चलिए रफ कर रहा हूं। अब एक बात और देखिए, 2 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट नीचे नीचे, नीचे। नो नो नो। हाँ हाँ, हो गए सर। अब एक बात और देखिए, अभी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या बोला? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल। इसका वैल्यू चेंज होगा जी का? नो नो सर। एम क्या है? मास। मास ऑफ अर्थ। किसका? अर्थ का। क्या मास ऑफ अर्थ चेंज होगा? नो सर। नो। नो सर, हाँ या ना? ना। नो सर। इसका मतलब कि जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। आर स्क्वायर पे। आर क्या है? आर क्या है? सेपरेटिंग। सेपरेटिंग Separating डिस्टेंस बिटवीन द distance सेंटर्स ऑफ between अर्थ एंड mass. डिफरेंट। हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब, यहां पे ध्यान दो सभी लोग, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि आर अगर बढ़ेगा तो जी क्या होगा? घटेगा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। क्या सभी बच्चे? आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। इसमें किसी बच्चे को डाउट? नो सर, नो सर। चलिए, अगर आर घटेगा तो जी का वैल्यू? बढ़ेगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? यस। क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि अल्टीट्यूड पे, एट द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, आर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? आप यही बोले। यस। अल्टीट्यूड पे यही बोले आप, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। आर का हाँ वैल्यू सर। बढ़ा या घटा? अरे बढ़ा ना यार, एच तो बढ़ गया बड़ा ना। सर, बड़ा सर। जब आर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, ये बता। घटेगा। घटेगा, घटेगा। नहीं समझे? समझे सर, समझे या नहीं समझे? समझे। समझे सर। क्या क्लियरली समझे? यस सर। हाँ, इसका मतलब, लेकिन यह कंसेप्ट और भी बेहतरीन होगा जब मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। उसको अभी रोक के रखा हूं क्योंकि उसमें हमें मास। हाँ बोलो बेटा। सर ये ऊपर क्या लिखा है आपने हेडिंग? इधर। अभी हाँ, इसी वही। हेडिंग को कंटिन्यू किया हूं जो मैंने अभी दिया है। हेडिंग अलग कुछ भी नहीं ओके। दिया।
ओके 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 सर ओके G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी नहीं चेंज होगा, एम नहीं चेंज होगा, मतलब G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान दो, इसका मतलब क्या कि आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई No, डाउट sir. नो नहीं। नो सर अब देखिए एक बात और, एट द अल्टीट्यूड मतलब एट द हाइट पे, हाइट पे बेटा रे अर्थ का रेडियस तो था, हाइट का मतलब सम डिस्टेंस h बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो r का वैल्यू, स्मॉल Yes, r का sir. वैल्यू बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ गया। इसका बढ़ा। मतलब r बढ़ गया तो g का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। घट गया इसका मतलब आप क्या बोलोगे? एट द, क्या बोलोगे? एट द अल्टीट्यूड, एट द अल्टीट्यूड of earth gravitational acceleration r decreases, g decreases। सर ग्रेविटेशनल चाहिए क्या बोला आपने क्या बेटा? एट द अल्टीट्यूड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आर डिक्रीजेज, घटेगा। हाइट पे जाने पे जी का वैल्यू घटेगा। हो गया? हाँ सर अब आगे लिखिए, एट द लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड हो गया, हाँ इस बी एट द लैटिट्यूड, एट द लैटिट्यूड Sir, formula. किसका? इसका altitude height. इसका अच्छा, सेपरेटिंग डिस्टेंस का। Yes, sir. आप सेपरेट जी का फॉर्मूला पूछ रहे हो या सेपरेटिंग डिस्टेंस का? क्या बोल रहे हो बेटा? आप ये फॉर्मूला पूछ रही है क्या? Yes, sir. यही. नहीं नहीं, अभी मत लिख, अभी मत लिख इसको। ऐसे कैसे लिख दोगी? पहले समझ में आएगा तब तो लिखेगी। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आता, आता है, मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख। हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर Yes, हुआ? sir. अब आगे लिखो, एट द हाँ सर Yes, sir. केस बी, एट द लैटिट्यूड, एट द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब डेप्थ। ध्यान दो इधर, यहां से होल कर दिया गया और यहां पे एक प्लेनेट रख दिया गया, या कोई मटेरियल रख दिया जिसका मास स्मॉल एम है। क्लियर हुआ? या डेप्थ कितना किया गया? डी डेप्थ किया गया। रेडियस कितना है? आर है। बताओ तो स्मॉल, इसका रेडियस कितना है? एक्स है। बताओ तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा? R-6। आर प्लस एक्स माइनस माइनस। क्या सभी लोग क्लियर है? हाँ सर क्या सभी लोग क्लियर है? हाँ और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जी एम अपन आर जी स्क्वायर जी एम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? एम एम बोलिए। हेलो बोलिए आर हेलो प्लस आर माइनस डी। लिख सकते हैं। यस सर अगर स्मॉल जी की फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा? डब्याला जायचंय का कोण म्हणे येडवली का काय बी मी केव्हाच वर खाली करून कौन है भाई? नीट क्या लिख सकते हैं? हाँ सर एक बात बताओ, जी का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है इस केस में?
सॉरी आर का वैल्यू, आर का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है, घट रहा है सर। घट रहा है। देख, ध्यान देना, यहाँ पे घट रहा है, लेकिन आप किससे घटा रहे हो और किससे बढ़ा रहे हो, ये बात बताओ। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, बहुत मस्त कंसेप्ट है यार। मेरी बात सुनो, जी का वैल्यू, आर का वैल्यू घट रहा है, आर का वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। 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 लेकिन किससे बढ़ेगा? क्या जी के वैल्यू से बढ़ेगा? आर के वैल्यू से बढ़ेगा। R plus X minus D. सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जी का 3 वैल्यू आएगा। एक जी का वैल्यू कहां पे था? अल्टीट्यूड मतलब हाइट पे, हाँ या ना? उसका फॉर्मूला क्या था? हाँ सर। GM अपॉन R प्लस X प्लस H का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, हाँ या ना? सर। बी कंसंट्रेट, टाइम खत्म हो रहा है, रीज्वाइन हो जाना, टाइम खत्म हो रहा है, रीज्वाइन हो जाना। बहुत मस्त चीज समझाने जा रहा हूं। अगर हम जी सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो क्या आ जाएगा? GM अपॉन R। अर्थ पे क्या क्लियर? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R प्लस X का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। और अगर आप लैटिट्यूड की बात करो, लैटिट्यूड मतलब डेप्थ, इसका फॉर्मूला होगा GM अपॉन R प्लस